गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। मेरी आवाज़ थोड़ी सी गई हुई है बट हाउ आर यू गाइस। आज मेरी एग्जीबिशन है, थाने में ही है और थोड़ी दोपहर को एग्जीबिशन स्टार्ट है। ये वाली थोड़ी डिफरेंट है, कॉर्पोरेट है ये। तो मैंने कहा आज व्लॉग शुरू कर लेती हूँ आज, क्योंकि कर पाऊंगी व्लॉग। यूजुअली सुबह 5 बजे उठ के एकदम से सब काम वाम शुरू हो जाता है, तो व्लॉग शुरू करती भी हूँ तो वो बीच में ही रह जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। बट आज थोड़ा सा इजी एग्जीबिशन है ये वाला, तो इसलिए मैंने कहा कि व्लॉग शुरू किया जाए। सबसे पहले उठ के चाय पी रही हूँ। ओके, तो मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ। यहाँ पे आके अब मैं नहाऊंगी सीधा वहाँ से बस मैं थोड़ा बहुत घर के काम होते हैं जो वो करके, बच्चों की वॉक वो सब होके फिनिश करके मैं यहाँ आ गई हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट गेटिंग रेडी। बाय द वे ग्लासेस इसलिए क्योंकि मैंने न्यू ग्लासेस बनवाए हैं। थे पुराने वाले बट मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी नज़र में थोड़ा सा और फर्क आया नंबर में, तो मैंने आईसाइट चेक कराई। हल्का सा थोड़ा सा ही फर्क था बट मैंने न्यू ही बनवा लिए चश्मे। 2 बनवाए हैं, 2 सेट, एक थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन, एक थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन। तो अब मैं 90% ऑफ द टाइम चश्मा लगा के रखती हूँ बिकॉज देखने में ऐसे लगता है कि अरे यार बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ऑल ऑफ दैट दूर का। उसके बाद मैं आपको बता रही थी आज की एग्जीबिशन का, क्यों मैं व्लॉग कर रही हूँ आज, क्यों कर पाऊंगी। बिकॉज ये एक ऐसे बहुत एकदम बड़ी एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ फुटफॉल एंड ऑल ऑफ दैट। दिस इज अ कॉर्पोरेट एग्जीबिशन जो कि होम्सफाई नाम का एक कंपनी है, जहाँ पे ये होम्सफाई कार्निवल हो रहा है, जहाँ पे दे आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग। आई थिंक फॉर द फर्स्ट और द सेकेंड टाइम उनका है ये, जहाँ पे दे आर हैविंग सम स्टॉल्स फॉर द द एम्प्लॉइज, देयर फैमिलीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा फुटफॉल होने वाला है, वी हैव टू गो विद अ लॉट ऑफ तैयारी एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब सुबह 7 बजे घर से निकलना है, 9 बजे पहुँचना है सेटिंग करने और 11 बजे एग्जीबिशन शुरू है। इट्स लाइक 2 बजे शुरू हो रही है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, थाने में ही है, मेरे घर के पास ही है, लाइक 15 मिनट्स अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। कम्मू भी यहाँ पे नहीं है और आज के एग्जीबिशन में कम्मू है ही नहीं बिकॉज इट वॉज अ वेरी स्मॉल अफेयर, छोटी सी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने बोला कम्मू यू डू नॉट हैव टू कम, स्पेशली अगेन फ्रॉम अंधेरी। उसकी अब प्ले की रिहर्सल चालू हो गई है, सिर्फ वीकेंड पे वो फ्री होता है। तो ये वाली जो एग्जीबिशन है ये वीकेंड पे नहीं हो रही है। तो वीकेंड पे अब हमारी नेक्स्ट है कांदीवली में, अगेन बॉम्बे में ही, तो उसके लिए कम्मू विल कम। ठीक है, सो दिस इज द सीन। अब मैं जाती हूँ, नहाती हूँ और 1-2 चीज़ें और यहाँ पे मुझे करनी है ऑर्गेनाइज, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ जब हम रेडी होंगे। आज मेकअप मोस्ट प्रोबेबली साथ में करेंगे। आज थोड़ा मुझे ऐसे शेव भी करने हैं हल्के बहुत, टाइम नहीं मिला मुझे जाने का बाहर, तो आई विल शेव अपने आप ही। ठीक है, ओके, आई विल सी यू गाइज इन अ व्हाइल। नहा लेती हूँ जाके। Oh, by the way, I forgot to tell you that one person has joined Abhari's team which has nobody else, just me। यानी कि हमारा जो फर्स्ट टीम मेंबर है उसने ज्वाइन कर लिया है, फिलहाल तो किया है। यू गाइज अगर आप लोग बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हो, लाइक एटलीस्ट 3-4 साल से, तो आपको पता होगा दीपांशी यूज्ड टू वर्क विद मी, शी यूज्ड टू असिस्ट मी फॉर ज्योति सेठी, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल। तो शी हैज़ नाउ जॉइंड, तो अभी के लिए शी इज़ बेसिकली असिस्टिंग मी जहाँ पे भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है। अभी ऐसा नहीं है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे दी गई है, लाइक दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे अभी खुद ही नहीं पता है मुझे किससे क्या करवाना है। तो अभी के लिए शी इज़ असिस्टिंग मी, लाइक मुझे कहीं पर ज़रूरत है अगर हेल्प की, कि ये कैमरा पकड़ना है या फिर जो भी वॉट एवर छोटी मोटी चीज़ें, तो वो उसके लिए शी हैज़ जॉइंड। ठीक है, धीरे धीरे अगर 1-2 लोग और ज्वाइन कर जाएंगे तो जब काम प्रॉपर ऐसे शुरू हो जाएगा, आफ्टर द एग्जीबिशन हम ऑनलाइन जब आ जाएंगे, तो तब ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा बेटर आइडिया होगा कि किसको क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। सो दैट्स अ गुड न्यूज, एटलीस्ट आई हैव समबडी जिसको मतलब मैं थोड़ा ऐसे बोल सकती हूँ कि भाई तुम ये कर दो। सो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, ओके, अभी मैं जा रही हूँ नहाने। बाय। हेलो, ओके, आई हैव टेकन बाथ। ओके, चलो शुरू करते हैं। माई जेल, मिरर। बहुत ज़्यादा नहीं थे, काफ़ी कम थे, बट आई नीडेड टू क्लीन। बाय द वे मेरे को लास्ट आई थिंक 10 दिन से खांसी है, एंड जब भी मैं एग्जीबिशन करती हूँ वो वर्स हो जाती है बिकॉज आई यूज़ माई थ्रोट, आई यूज़ माई वॉइस अ लॉट। तो उससे जहाँ जितना ठीक हुआ होता है उतना वापस ख़राब हो गया होता है।
बट लास्ट 3 डेज से मुझे सबसे ज़्यादा आराम मिला है। मैंने सिर्फ एक चीज़ करी है लास्ट 3 दिन में, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लाइक मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी पवई वाली एग्जीबिशन के बाद, मुझे बोल ही नहीं हो रहा था। सिर्फ हल्दी वाला दूध पिया है, मतलब मैंने प्रॉपर एक चम्मच डाल के हल्दी का। टेस्टी मुझे लगा, बिकॉज आप लोगों को पता है मुझे ऐसी अतरंगी चीज़ें बहुत पसंद है। लाइक मुझे कड़वे कड़वे जूसेस और ये सब बहुत पसंद है, आपको पता होगा, मैं मेंशन करती रहती हूँ। तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा मुझे कि अब मैं अगले कुछ दिन रोज़ हल्दी वाला दूध पिया करूँगी। आज तो फिर भी कम काम है, बट अब एक दिन छोड़ के यानी परसों और उससे अगले दिन 2 दिन कांदीवली की एग्जीबिशन है, तो उसमें भी अगेन बहुत ज़्यादा गले का इस्तेमाल होगा, बहुत बोलना होगा। टाइम हो गया है 11 बज गए, दीपांशी भी आने वाली होगी। लॉट ऑफ सनस्क्रीन। आ गई दीपांशी। 1 बजे तक निकलना है हम लोग को, तो है इनफ टाइम है। इसको ना चार्ज कर लगाना, इसका चार्जर भी वही होगा आई थिंक। ओनली ब्लैक अवेलेबल, पर्पल आ रही है थोड़े दिनों में। सिंगल लाइट डाला ना उसमें। ओके गाइज, द मेकअप इज डन। अब लंच आ गया है मेरा, तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली हम साड़ी वाड़ी पहनना, झुमके मुमके पहनने का काम करेंगे। लंच में है इडली सांभर। दिस इज द लंच। बहुत बढ़िया। ओके, लंच इज डन। अब मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। ऐसे में मैं खा लेती हूँ अपनी हेयर गमीज। बाय द वे मेरे बाल आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, लुक एट देम, एकदम मस्त हो गया है। ये है HK वाइटल्स की हेयर स्ट्रेंथ गमीज। इसमें है नेचुरल वाइटन जो हेयर फॉलिकल्स में केराटिन सिंथेसिस को बढ़ाता है, और साथ ही साथ इसमें है जिंक, विटामिन A, C एंड E, जिससे आपका हेयर फॉल रिड्यूस होता है। और साथ ही साथ ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, डेंस, लॉन्ग और वॉल्यूमिनस बनाता है। इस तरीके की गमी है ये, काफी टेस्टी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। बहुत ईजी है कंज्यूम करना, सिंपल, दैट्स इट। और टेस्टी भी होती है बहुत। तो लंच के बाद ऐसे कुछ हल्का सा मेरा मीठा खाने का मन करता है, तो मैं यही खा लेती हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देख लेना अगर आपको भी ये अपने बालों के लिए चाहिए। इफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू बालों की प्रॉब्लम्स है, कोई बाल करते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ। साड़ी में पहन रही हूँ ये वाली आज। ये मैंने आई थिंक पहनी थी अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन जब की थी। तो बॉडी इसकी पूरी ऐसे है रनिंग, ठीक है, ऐसे लाइंस है इस पे, बट इसका पल्लू बहुत सुंदर है, ऐसे हैशटैग होता है ना, दिस इज द पल्लू। आई लव दिस साड़ी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही प्यारी साड़ी लगती है मुझे ये मैंने सबसे ज़्यादा पहनी है एक्चुअली। मैंने एक बार और पहनी थी, अभी तक ऑलरेडी 3 बार पहन चुकी हूँ। बड़ा लव 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 दिस कपड़ा, दिस कॉम्बिनेशन। ये कॉटन लिनन की साड़ी है। दिस इज द वन दैट आई विल बी वेयरिंग टुडे अगेन। पिछली बार मैंने इसे ब्लैक ब्लाउज के साथ पहना था, आज हमारे पास रेड ब्लाउज है, तो हम ये पहनेंगे। ये इयररिंग्स पहनेंगे, बहुत सुंदर है ये। मुझे याद नहीं है लेकिन ये कहाँ से आए थे, मुझे डेफिनेटली भेजे थे किसी ने, बट आई डोंट रिमेम्बर किसने। बिंदी हम लगाएंगे ब्लैक, नॉट रेड। मुझे और बिंदियाँ लेके आना है थोड़ी बड़ी वाली, बिकॉज आई थिंक मुझ पर अच्छी लगती है। शिट यार, लगा लगा के मैंने ब्लैक खत्म कर दी। सारे कलर्स है, ब्लैक ही नहीं है, तो हम ब्लैक बना लेते हैं उससे आईलाइनर लगा के। हाँ, I'll just let this dry, नहीं तो मेरे हाथ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा कलर। बाय द वे, इफ़ इन केस यू आर वंडरिंग मेरे नेल्स की ऐसी हालत क्यों है, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू नॉट गेट माई नेल्स डन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। तो अभी ये पीछे आप देख रहे हो, ये हेल्दी नेल्स ग्रो हो रहे हैं,
और ये वो नेल्स हैं जिनके ऊपर एक्सटेंशन लगा लगा के बफिंग हो के बुरा हाल हो गया था। तो यार आई नो हाथ बहुत ही अजीब लग रहे हैं, नेल्स बहुत गंदे लग रहे हैं, बट मैं नेल पॉलिश भी नहीं लगा रही हूँ बिकॉज अगेन नेल पॉलिश भी लगा ली तो अगेन देयर विल बी केमिकल ऑन द नेल्स। तो मैंने कहा यार एक बार ना पूरी ग्रोथ कर लेती हूँ नेल्स की, ये हेल्दी आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो अभी गंदे लग रहे हैं बट आई हैव टू लेट देम ब्रीथ। हाँ यही बात थी, ये गोद में रख लोगी तुम अपनी ना। हाँ तुमको भेजती हूँ उनका जो मैसेज आया हुआ है। ये देखो मैंने अभी किम्पाली दीदी को भेजी, ये वाली अपने आप को फॉरवर्ड कर लो। ओके गाइस रेडी टू लीव। पीछे ये रहा हमारा सारा सामान, मेस बनी हुई है। मेरी बात सुन बोला, देखो मेरे को किसी से उल्टे से बात करने को जमते नहीं है। पर आप मुझे कारण तो बताओ ना, मैंने सिग्नल तोड़ा। सिग्नल की बात नहीं है, क्या बोल रहा है ये देखो मेरी बात सुन के लो, बिना वजह का इशू हो जाएगा। मेरे को जो देखो मैं भी एक काम करना है, मेरे को मैडम ने बोला गाड़ी वाले मैडम को लेके आइए। ओके तो यहाँ पे आपने जैसे देखा कि मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रोका है और वहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी डिस्कशन हुई जिससे मुझे पता लगा कि मैंने एक्चुअली रूल तोड़ा ही है, मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी पर्सनल कार को अपने बिजनेस के गुड्स को इधर से उधर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो जो पर्सनल कार है वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हो सकती है इन अ वे। सो यू नो बहुत सारे लॉज हैं कंट्री में हमारी एंड देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट डे जब आप कोई नया रूल के बारे में सीखते हो। तो आज का दिन था वो जहाँ पे मैंने इस रूल के बारे में समझा, तो मेरी डेफिनेटली गलती थी। और यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा, वो लोग मुझे जो रोड साइड पे इन लोगों का एक बैठने का चेम्बर होता है उसमें भी लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे सारे के सारे बिल्स, जो भी मेरी साड़ीज़ के बिल्स थे वो सब चेक किए, मेरी गाड़ी की सारी डिटेल्स चेक की। तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ लगने के बाद फाइनली मैंने चालान भरा और फिर मैं गई आगे एग्जीबिशन पे। ओके इनफ एडवेंचर फॉर टुडे। वहाँ से किसी तरह पुलिस वाले सारी चीज़ों में से हम लोग निकले। अब यहाँ पहुँचे हैं लोकेशन पे, तो यहाँ पे पार्किंग का लफड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब इनफ एडवेंचर फॉर टुडे, अब मुझे और कोई एडवेंचर नहीं चाहिए आज प्लीज़। उसके बाद फाइनली ऊपर जहाँ पे एग्जीबिशन थी वहाँ पे पहुँचे, मैंने सेटअप वगैरह करना शुरू किया। मिलोनी वॉज देयर टू हेल्प मी, दीपांशी वॉज देयर टू हेल्प मी। आज थोड़ा काम आसान हो गया था बट हाँ जो पहले की सारी वो जो हुई है ना मतलब रास्ते में, एनीवेज ठीक है अभी हो गया। बट या यहाँ पे मैं सेटिंग वेटिंग कर रही हूँ एंड यहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग। उसके बाद मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज एनीवेज आई वाज जस्ट अटेंडिंग कस्टमर्स। उसमें मैं दिखाती भी तो क्या दिखाती, राइट। बट या हैड अ लवली टाइम हियर, अच्छा एक्सपीरियंस था। और बहुत स्टाफ होम्सफाई का बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे उनके साथ ये कॉर्पोरेट फ्ली करने का। आई एम ऑलरेडी एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे ना कॉर्पोरेट वाला ये हिसाब किताब बहुत अच्छा लगा जहाँ पे यू नो ऑफिस के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या उनकी फैमिली वो सब आके स्टॉल्स को यू नो देखते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल टुगेदर। बहुत सारे आदमी लोगों ने आके साड़ियाँ खरीदी, किसी ने अपनी बीवी के लिए, किसी ने अपनी माँ के लिए। सो ऑल ओवर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गई हमारी एग्जीबिशन आज की। थैंकफुली आते हुए बहुत सारा एडवेंचर हुआ बट यहाँ पे एडवेंचर नहीं हुआ, यहाँ पे डिसेंट था मेरा दिन आज। और अब हम लोगों ने सामान मतलब छुड़वाना शुरू कर दिया वापस और निकलेंगे घर। टाइम हो गया है 8 बज गए हैं, 7 बजे तक की थी बट वो रैप अप करते करते 8 बज गए। एंड ये दीपांशी इज ऑल्सो नॉट हियर बिकॉज वो 5 बजे चली जाती है। आई हैव टू रश क्योंकि बच्चों की वॉक है, तो आई हैव टू रश। आई विल सी यू गाइज इन अ वाइल नहीं, मतलब ऐसे घर जाके मिलती हूँ। हेलो फाइनली घर आई और बहुत सारे काम किए। हाँ जी वेट। सबसे पहले बच्चों की वॉक का काम था, फिर उसके बाद उन्हें खाना देना था और उसके बाद मुझे भी बहुत भूख लग रही थी तो मैंने वहाँ पे जो लंच मंगवाया था, ये हमस और पीटा ब्रेड, वो थोड़ा सा बच गया था तो मैं आते हुए साथ ले आई थी। तो अभी मैं इसी को फिनिश करूँगी बिकॉज थक गई हूँ और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए दैट्स इट। डे का रैप हम यहीं पे कर देंगे। अभी बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको खाना दे दिया है, अभी मैं रेस्ट करूँगी और इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड। आई विल ट्राई कि जब मैं एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एग्जीबिशन करूँ तो मैं उस दिन भी व्लॉग कर लूँ। आई एम नॉट श्योर पर ट्राई करूँगी। एनीवेज ठीक है, अभी के लिए इतना ही। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।